हाय गजमान, जोसा काउंसलिंग की बची हुई सीटों के लिए होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। शेड्यूल इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई भी है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में शेड्यूल थोड़ा सा लंबा भी है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल पहली बार ऐसा देखा गया है कि सीएसईबी 3 राउंड काउंसलिंग करा रही है। पिछले सालों में सीएसईबी की जो मैक्सिममली काउंसलिंग का प्रोसेस होता था वो केवल 2 राउंड में होता था। काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल फटाफट आपको रिलीज करते हैं और रिवील करते हैं ताकि आप अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कर पाएं। सीएसईबी काउंसलिंग में 30 जुलाई को आपकी जोसा में जितनी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, हालांकि हर साल ऐसा देखा जाता है करीबन 13,000 के आसपास जोसा के बाद सीएसईबी में सीटें वैकेंट रहती हैं, जिनके लिए सीएसईबी काउंसलिंग पूरे प्रोसेस के हिसाब से कंडक्ट होती हैं। 30 जुलाई को पूरी जोसा की आपकी वैकेंसी आ जाएगी, किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, होम स्टेट, अदर स्टेट कोटा से किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद 30 जुलाई सुबह 10 बजे से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चालू कर सकते हैं और उसमें जो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने जमा करी है, इसके बाद में जो वहां पर डिपॉजिट होती है फीस, वो आपको डिपॉजिट करना होगा, जिसको पर्टिकुलरली बोला जाता है SREF, जो आपको डिपॉजिट करना होगा, जिसके थ्रू आप सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी 30 जुलाई से 3 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ में आप SREF को डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 जुलाई से 3 अगस्त शाम 5 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है। 30 जुलाई से ही रजिस्ट्रेशन करने के साथ आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको 30 जुलाई से स्पेसिफिकली 3 अगस्त शाम 5 बजे तक दिया गया है और चॉइस भरने का टाइम आपको 30 जुलाई से 7 अगस्त तक का दिया गया है। 7 अगस्त रात 8 बजे तक आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। हालांकि एक ट्विस्टिकल बात ये बोली है कि 30 जुलाई से 2 अगस्त तक जितने बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग कर देंगे, उसका फर्स्ट मॉक आपको 3 अगस्त को डिस्प्ले होगा। यानी पहला मॉक सीएसईबी काउंसलिंग में 3 अगस्त को होगा। हालांकि ये मॉक ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि पहले मॉक के अंदर अमूमन तौर पर ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन सीएसईबी में नहीं करेंगे, क्योंकि 7 अगस्त तक का टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। यानी 30 जुलाई से 7 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी 9 डेज का टाइम सीएसईबी काउंसलिंग में दिया गया है। पहला राउंड का अलॉटमेंट सीएसईबी काउंसलिंग का 9 अगस्त शाम 5 बजे रिलीज होगा और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है ये 12 अगस्त तक चलेगा। यानी पहला राउंड आपका अलॉटमेंट 9 अगस्त 5 बजे आएगा। 12 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आईएफ सेकंड को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड राउंड का अलॉटमेंट 14 अगस्त को आएगा और थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आपका 19 अगस्त को आएगा। यानी पूरा शेड्यूल आपका 30 जुलाई से स्टार्ट होकर के 19 अगस्त तक चलने वाला है। इस तरीके से सीएसईबी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होगा। 7 अगस्त के चॉइस फिलिंग के बाद 9 अगस्त को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आपका 14 अगस्त और थर्ड राउंड जो कि लास्ट राउंड होगा उसका अलॉटमेंट आपका 19 अगस्त तक आएगा। ध्यान रखिए, सीएसईबी काउंसलिंग में इस बार सेकंड राउंड तक आपको सीट सरेंडर करके काउंसलिंग से बाहर जाने का ऑप्शन भी दिया गया है। सेकंड राउंड तक आपको सीट को छोड़ करके विड्रॉ करके काउंसलिंग से बाहर जाने का ऑप्शन भी दिया गया है, या अगर कुछ अलॉटमेंट नहीं होता तो एग्जिट करने का ऑप्शन भी सेकंड राउंड तक दिया गया है। सेकंड राउंड के बाद अगर आपको थर्ड राउंड में कुछ भी मिलता है तो आपको लेना होगा। अगर आप नहीं लेते या आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी फीस फॉरवर्डेड कर दी जाएगी और आपकी इसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग जो फाइनली एनआईटी में होगी वो 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में करनी होगी। तो ध्यान से समझिए, पूरा शेड्यूल आपका, पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का 23 डेज के अंदर सीएसईबी काउंसलिंग में होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। और एक जाते बात जरूर बोलूंगा, सीएसईबी काउंसलिंग एक बहुत बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लैक्स ऑफ रैंक तक वाले स्टूडेंट के लिए होती है। इसलिए भले आपको जोसा में कोई भी कॉलेज, कोई ब्रांच मिल गई हो, सीएसईबी काउंसलिंग में आपने जो ब्रांच जोसा की ले रखी है उसको रोक करके अपग्रेड कराने की बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिन बच्चों को कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीएसईबी काउंसलिंग में कई बार बहुत पीछे की रैंक तक कॉलेज और ब्रांच मिलने का चांसेस खुलता है। विश यू ऑल द बेस्ट। इसलिए सबको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।